नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया नाथ पब्लिकेशन की एक और बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ। बात करेंगे आज सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो किताब है जो बाजार में उपलब्ध होने वाली है 25 जनवरी 2023 से बुधवार से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से और राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और राजस्थान अध्ययन सार संग्रह यानी राजस्थान अध्ययन जो किताब है कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन सार संग्रह यानी जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक जो किताबें चलती है उनका ऑब्जेक्टिव रूप में सार संग्रह है। और सार संग्रह किस किस सब्जेक्ट के अंदर उसकी बात करते हैं, विषय की बात करते हैं इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ओल्ड एंड न्यू आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों पर आधारित यानी पुरानी जो कक्षा 9 से 12 तक राजस्थान अध्ययन चलती थी उनका सार और कक्षा 6 से 10 तक जो वर्तमान में चलती है उनका सार पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रूप में। मार्गदर्शक की बात करें तो पवन भवरिया सर है असिस्टेंट प्रोफेसर। और संपादक की बात करें इसके लेखक की तो राकेश सारण जो स्कूल व्याख्याता है और हरीश शर्मा जो वरिष्ठ अध्यापक है यानी सेकंड ग्रेड टीचर है। अब ये तो हुई मेन कवर पृष्ठ की बात और नाथ पब्लिकेशन की किताब है ही ये। अंदर की बात करते हैं अपन, अंदर का मैटर देखिए, पूरे वीडियो में अंतिम समय तक बनी है। शानदार किताब राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई सी भी तैयारी करो सबके लिए शानदार किताब है, यानी इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न बनने वाला है। ये राजस्थान अध्ययन सार संग्रह जो किताब है इसके अंदर 3700 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में दे रखे हैं। नाथ पब्लिकेशन के बारे में दे रखा है और 2 शब्द दे रखे हैं। इसके बाद थैंक्स टू ऑल यानी इतने जितने भी लेखक हैं इन सब का सहयोग रहा इस किताब को लिखने में। और समर्पित है ए बिग सपोर्ट पवन भवरिया यानी पवन भवरिया सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा इस किताब को लिखने में। और लेखक की बात करें तो हरीश शर्मा जो वरिष्ठ अध्यापक है सीकर के अंदर, और राकेश कुमार सारण जो राजस्थान टॉपर हैं यानी कितने ही सारे एग्ज़ाम दे रखे, इन सारे एग्ज़ाम में टॉप किया इन्होंने और वर्तमान में स्कूल लेक्चरर है ये जयपुर के अंदर। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो अनुक्रमणिका के अंदर एक एक टॉपिक अगर आपको बताएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन फिर भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है राजस्थान का परिचय, फिर राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप यानी इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न आ गए। अब जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान के आधारभूत सेवाएं, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर आ गए। उसके बाद लोक संस्कृति एवं कला, ये कला संस्कृति से संबंधित आ गए। वन्य जीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, ये फिर भूगोल के अंदर आ गया है। और अर्थव्यवस्था यानी सारे टॉपिक है इसमें, सारे सब्जेक्ट के। राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण और जनसंख्या। 23 टॉपिक दे रखे हैं, 103 पृष्ठ संख्या तक, उससे आगे बात करते हैं अपन। 24 टॉपिक दे रखा है, उद्योग दे रखा है 104 पृष्ठ संख्या पे। उसके बाद परिवहन एवं पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण में सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। उसके बाद ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला एवं संस्कृति, 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, राजस्थान के संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान चित्रकला और लोक कलाएँ, राजस्थान स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और ओल्ड राजस्थान अध्ययन प्रश्न संग्रह यानी पुराने जो प्रश्न है उनका संग्रह कर रखा है। कुल मिला के 232 पृष्ठ संख्या है। और अंदर की बात करते कक्षा 6 से लगाकर 10 तक का मैटर इसमें है ऑब्जेक्टिव रूप में। कक्षा 6 का पहला अध्याय राजस्थान का परिचय दे रखा है। जैसे पहला ही प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। रेड क्लिप रेखा राजस्थान कितनी
किलोमीटर है, तो ये 1070 किलोमीटर ऐसे प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। बांसवाड़ा माही नदी पर कौन सी परियोजना है, तो माही बजाज सागर। ये छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न आपको कंपटीशन से आगे ले जाते हैं, यानी छोटे छोटे प्रश्न ही आपको प्रतियोगिता में अच्छी रैंक दिलवाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां ये सभी प्रकार की थी। बूंदी व गागरोन विजय, सिरोही व बागड़ विजय और मेवाड़ मारवाड़ मैत्री उपयुक्त सभी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये कोटा के अंदर हुई थी। 1857 के क्रांति के बारे में दे रखा है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, ये 18 अप्रैल 1859 को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं जो पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था से। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है, ये 21 वर्ष है। उसके बाद सुमेलित करने वाले प्रश्न दे रखे हैं। और स्वतंत्रता के समय ठिकाना राजस्थान में नहीं था, यानी इटावा नहीं था, निमराना, लावा और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे। कक्षा 10 के अंदर 5वां अध्याय दे रखा है, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला संबंधित। राजस्थान में कौन सी शैली श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है, तो मेवाड़ के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी किस राजा के काल में चित्रित हुआ, तेज सिंह के समय हुआ। कक्षा 10 का 11वां अध्याय दे रखा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, सबको पता है, किशनगढ़। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ का जन्म किस गांव में हुआ था, ये सालवा में हुआ था। ओल्ड राजस्थान अध्ययन प्रश्न संग्रह दे रखे हैं, यानी जो पुरानी राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनके प्रश्न संग्रह करके दे रखे। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी राजस्थान में जनपद काल माना जाता है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास किनका राज्य था, तो ये प्रतिहारों का राज्य था। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो ये श्री महावीर जी में खेली जाती है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1980 में की गई। राजस्थान शब्दकोश के रचनाकार सीताराम लालस है। और लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है, उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की किताबों का सार वस्तुनिष्ठ रूप में है। 3700 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। और पुरानी और नई जो राजस्थान अध्ययन किताबें जो चलती थी उनका सार आपको मिलेगा, वस्तुनिष्ठ रूप में मिलेगा। तो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो या वीडियो हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताबें, शानदार किताबें। और 25 जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध है, बुधवार से। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।